दोस्तों, नया साल 2026 शुरू हो चुका है और रियल एस्टेट की दुनिया में हर कोई यही पूछ रहा है कि 2025 कैसा रहा और अब आगे क्या होगा। अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं या निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो एक खबर आपके लिए है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा मेगा रिपोर्ट आ गई है जो 2025 का पूरा लेखा जोखा पेश करती है। ये रिपोर्ट बताती है कि कमर्शियल रियल एस्टेट ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि रेजिडेंशियल मार्केट स्थिर होकर एक प्लेटो पर आ गया। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं डिटेल में एक्सपर्ट्स की राय के साथ। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की राय और ठोस आंकड़ों के साथ अगर बात करें, सबसे पहले बात कमर्शियल ऑफिस मार्केट की, जो 2025 का असली हीरो रहा। पूरी दुनिया में ऑफिस स्पेस की मंदी चल रही है। अमेरिका, यूके, सिंगापुर, सब जगह वर्क फ्रॉम होम और जियोपॉलिटिकल टेंशन की मार, लेकिन भारत ने कमाल कर दिखाया। नाइट फ्रैंक के मुताबिक 2025 में कुल ऑफिस लीजिंग रिकॉर्ड 86.4 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंच गए, जो 2024 से 20% ज्यादा और प्री कोविड 2019 से 43% ऊपर है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, ये हिस्टोरिक बेस्ट है। ऐसा क्यों हुआ? वजह है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCS। पहले भारत बैंक ऑफिस और कॉल सेंटर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हाई एंड रिसर्च और टेक्नोलॉजी का हब बन गया। GCCS ने कुल लीजिंग का 38% हिस्सा लिया। टैलेंट पूल कमाल का है, मैन पावर और रियल एस्टेट कॉस्ट दुनिया से सस्ती, प्लस भारत अब सबसे पीसफुल लोकेशन में से एक। डॉलर के हिसाब से रेंट अभी भी $1 प्रति स्क्वायर फीट पर मंथ के आसपास है। कहीं और मिले तो बताइएगा। शहरों की बात करें तो बेंगलुरु फिर किंग बन रहा है। रिकॉर्ड 28.7 मिलियन स्क्वायर फीट लीजिंग, पिछले साल से 59% जंप। यहां बेस्ट क्वालिटी ऑफिस स्पेस बनते हैं, टॉप डेवलपर्स यहीं से हैं और GCCS की पहली पसंद। उसके बाद हैदराबाद 11.4 मीटर स्क्वायर फीट, NCR 11.3 मीटर स्क्वायर फीट, पुणे 10.8, चेन्नई 10.1, सब ने 10 मिलियन का आंकड़ा पार किया। मुंबई थोड़ा पीछे रहा 9.8, लेकिन स्टेबल रेंट भी बढ़े। NCR और हैदराबाद में 10%, मुंबई बेंगलुरु में 6%। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये बूम जॉब्स क्रिएट कर रहा है जो सीधे रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ाता है। अब रेजिडेंशियल मार्केट की बारी, यहां पिक्चर थोड़ी अलग है। टॉप 8 शहरों में कुल सेल्स 3.48 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल से सिर्फ 1% कम, मतलब स्थिर फ्लैट। कोई बड़ा क्रैश नहीं, बल्कि मार्केट प्लेटो पर आ गई। मुंबई टॉप पर 97,188 यूनिट्स बिके, 1% ग्रोथ के साथ। मुंबई सबसे महंगा लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाला शहर, क्योंकि यहां एंड यूजर डिमांड मजबूत है। लोग आते हैं, बसते हैं और कभी छोड़ते नहीं। बेंगलुरु में 55,573 यूनिट्स स्थिर है। चेन्नई ने 12% जंप दिखाया। प्रीमियम होम्स यानी 1 करोड़ से ऊपर अब 50% सेल का हिस्सा है। लोग लग्जरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। NCR में 19%, हैदराबाद में 13%, बेंगलुरु में 12%, मुंबई में 7% बढ़ी। एवरेज प्राइस मुंबई में 8,856 प्रति स्क्वायर फीट, बेंगलुरु में 7,388। एक्सपर्ट्स की राय साफ है, 2025 में कोई गिरावट का संकेत नहीं। एक्सपर्ट्स की राय साफ है कि कोई गिरावट का संकेत नहीं। मार्केट पीक पर प्लेटो कर गई। पास में ऐसे प्लेटो के बाद धीरे धीरे करेक्शन आता है, जैसे प्रॉपर्टी क्लॉक में 12 बजे की पोजीशन, लेकिन तेज गिरावट नहीं, बल्कि स्लो ड्रॉप। हर शहर का अपना साइकिल है। हैदराबाद लंबे डाउन के बाद अब टॉप पर। तो 2026 में क्या करें? अगर खुद रहने के लिए घर खरीदना है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं अभी खरीद लो, इंतजार मत करो कि प्राइस गिरेंगे। लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न 6 से 7% है। होम लोन भी इतना ही। जब पैसे पास हो, मन बने, तुरंत खरीदो, लेकिन निवेश के लिए सख्त ना। रियल एस्टेट लिक्विडिटी है, रेंट यील्ड 3 से 4% ज्यादा नहीं, लीगल झंझट अलग, बेहतर ऑप्शन जैसे गोल्ड, इक्विटी है। दोस्तों, घर निवेश नहीं, रहने का सपना होना चाहिए। कुल मिलाकर 2025 कमर्शियल के लिए गोल्डन ईयर रहा। रेजिडेंशियल स्थिर, लोकल प्रीमियम। 2026 में सतर्क रहें, लेकिन अगर पर्सनल यूज है तो डरे नहीं। नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट कहती है भारत रियल एस्टेट ग्लोबल स्टार बन रहा है, खासकर ऑफिस स्पेस में। आप क्या सोचते हैं? घर खरीदने का प्लान है या वेट करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, क्योंकि मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करना हो
सबसे पहले अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लें, मार्केट के हाल को समझें, परखें, उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर लगाएं, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं। यानी जहां फायदा है तो वहां जोखिम भी उतना ही होता है। नमस्कार।